हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीईटी की इस पीवाईक्यू सीरीज में। और आज की क्लास में अपन सीईटी के पीवाईक्यूज़ को ही सोल्व करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और पूरे 100% अटेंशन के साथ क्लास से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनिएंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है, बताइए। बालाथल, गणेश्वर, बेराट या फिर आहड़। तो देखिए यूनानी शासक मिनिएंडर की जो मुद्राएं प्राप्त हुई थी वो हुई थी बेराट से। कहाँ से हुई थी? बेराट। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये पहले प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की, बताइए। सवाई जय सिंह ने, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने, मान सिंह प्रथम ने या फिर मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो देखिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना जो की थी ना वो की थी आपके महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। और महाराजा सवाई राम सिंह ने जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स है इसकी स्थापना करी थी 1857 में। ठीक है, और उस टाइम पे इन्होंने मदरसा-ए-हुनरी इसका नाम रखा था, फिर बाद में इसका नाम परिवर्तन करके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स किया गया। ठीक है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है, बताइए। कब हटने लगता है? मध्य जुलाई में, मध्य अक्टूबर में, मध्य सितंबर में या फिर दिसंबर में। तो देखिए पंजाब के मैदानी इलाकों से जब मानसून पीछे हटने लगता है ना तब समय होता है मध्य सितंबर का। कब? तो मध्य सितंबर। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ आपको बारिश दी है और दूसरी तरफ राज्य जहाँ पर वो होती है। ठीक है, मैंगो शावर्स बरसात तमिलनाडु में होती है, ये सही है। चेरी ब्लास्ट में कर्नाटक में होती है, ये भी सही है। नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल में होती है, ये भी सही है। बारदोली चीड़ा केरल में होती है, नहीं ये गलत है। जो बारदोली चीड़ा है ना ये केरल में नहीं बल्कि असम में होती है। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि लोक कथा देव नारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, बताइए। मंजीरा, चंग, जंतर या फिर खड़ताल। तो देखिए देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है वो है जंतर। कौन सा है? जंतर। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो फिर से नेगेटिव पूछा है, एक तरफ आपको फसल दी है और दूसरी तरफ उसका उत्पादक राज्य दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चावल पश्चिम बंगाल में होते हैं, बिल्कुल सही है। गेहूं उत्तर प्रदेश में होते हैं, ये भी सही है। चाय गुजरात में होती है, नहीं ये गलत है। जो चाय है ये गुजरात में नहीं होती है बल्कि चाय के बड़े उत्पादक राज्य जो है वो असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु इन क्षेत्रों में होती है, गुजरात में नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि ऑप्शन सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी बात करें जूट की तो ये असम में होती है, ये भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कैलाश श्रृंखला हिस्सा है, यानी कि जो कैलाश श्रृंखला है ना ये किसका हिस्सा है, बताइए। महान हिमालय का, लघु हिमालय का, शिवालिक का या फिर ट्रांस हिमालय का। तो आपके जो कैलाश श्रृंखला है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कौन से हिमालय का है? ट्रांस हिमालय का। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा में, असम में या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आपके जो धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपके त्रिपुरा में है। कहाँ पर है? त्रिपुरा। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जय दयाल सोनी और चेतराम संबंधित है, यानी कि इनका संबंध किससे है, बताइए। तुर्रा कलंगी ख्याल से, जयपुरी ख्याल से, शेखावाटी ख्याल से या फिर हेला ख्याल से। तो आपके जय दयाल और चेतराम इन दोनों का संबंध है तुर्रा कलंगी ख्याल से। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है यह अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी, यानी कि 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में कितनी दशकीय वृद्धि हुई थी, बताइए। 32.97%, 28.44%, 28.41% या फिर 21.31%। तो देखिए राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार जो दशकीय वृद्धि दर है ना वो थी आपके 21.31%। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो फिर से नेगेटिव पूछा है, इस बार आपको एक तरफ लिफ्ट नहर दी हुई है और दूसरी तरफ उसके लाभान्वित जिले दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कुंवरसेन लिफ्ट नहर गंगानगर और बीकानेर को लाभान्वित करती है, बिल्कुल सही है।
कुंभाराम आर्य नहर जैसलमेर और बाड़मेर को लाभान्वित करती है? नहीं, ये गलत है। जो कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है ये आपके जैसलमेर और बाड़मेर को लाभान्वित नहीं करती, बल्कि ये तो हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और नागौर झुंझुनू इन जिलों को लाभान्वित करती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि ये सम्मिलित नहीं है। और बाकी बात करें डॉक्टर कर्णी बीकानेर जोधपुर, ये भी सही है। जय नारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर, ये भी सही है। और बात करें जैसलमेर और बाड़मेर की, तो जैसलमेर और बाड़मेर इनको जय नारायण व्यास और सागरमल गोपा ये 2 लिफ्ट नहरें हैं, ये लाभान्वित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि प्रश्न में आपसे पूछा है कि राजस्थान का वो कौन है जिसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए। किरण शर्मा, गौरी माहेश्वरी, दीपिका गुप्ता या फिर नमिता सिंह? तो देखिए गौरी माहेश्वरी को सम्मानित किया गया था उस टाइम पे। किसको सम्मानित किया गया था? तो गौरी माहेश्वरी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और इनको सम्मानित किया गया था एकदम सुंदर लिखावट के लिए, ठीक है, सुलेखन के लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? बताइए। फिरोज शाह तुगलक, ईश्वरदास नागर, औरंगजेब या फिर दारा शिकोह? तो आपके फतुहात ए आलमगीरी के लेखक है ईश्वरदास नागर, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से एक कथन गलत है, वो आपको चाटना है। तो बताइए कौन सा गलत है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक शामिल किया गया है, बिल्कुल सही बात है। भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है, ये भी सही बात है। भाग 6 आगे 6 अध्यायों में विभक्त है, ये भी सही है। भाग 7 में केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, नहीं ये गलत है। जो भाग 7 है ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित नहीं है, बल्कि जो केंद्र शासित प्रदेश है इनसे संबंधित जो भाग है वो अपना 8 है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल किए जाते हैं? बताइए। BWHW, BSHW, BWKW, BSKW? तो देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ये जो निम्न जिले दिए हुए हैं ये अपने BSHW के अंतर्गत आते हैं। BSHW यानी कि अर्ध शुष्क या फिर स्टेपी जलवायु, इसके अंतर्गत जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य वर्षा हुई थी? ये उस टाइम पे आपसे करंट का मुद्दा था, इस वजह से पूछा था। 2021 में असामान्य वर्षा कौन से जिले में हुई थी? बांसवाड़ा, सीकर, चूरू या फिर बाड़मेर? तो असामान्य वर्षा होती है बाड़मेर में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि एल्फी-सोल्स मृदा पाई जाती है, बताइए कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर दौसा अलवर में, कोटा बारा बूंदी में, सिरोही पाली में या फिर जैसलमेर बाड़मेर में? तो आपके जो एल्फी-सोल्स मृदा है ये जयपुर, दौसा और अलवर में पाई जाती है। बिल्कुल, एल्फी-सोल्स मृदा को अपन है ना जलोढ़ मृदा भी कह सकते हैं। बिल्कुल, जो जलोढ़ का क्षेत्र होता है वहीं पर यह मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? बताइए। सिरोही में, उदयपुर में, करौली में या फिर बारां में? तो अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र जो है ना वो है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? बताइए। तोकते, गुलाब, असानी या फिर फानी? तो मई 2022 में जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आए थे उनका नाम था असानी। क्या था? असानी, बिल्कुल। ये असानी नाम श्रीलंका ने रखा था और वहाँ पर जो श्रीलंका की लैंग्वेज है उसमें असानी का मतलब होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध, बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? बताइए। गन्ने की, चने की, गेहूं की या फिर मूंगफली की? तो जो दोहद येलो है ना ये आपके चने की उन्नत किस्म है। किसकी है? चने की, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में फिलहाल अपन इतने ही प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो।